नमस्कार, कैसे हैं बच्चों। चलिए आज हम लोग 8वीं कक्षा का रचनात्मक विज्ञान के बारे में कुछ थोड़ा सा पढ़ेंगे। एक चैप्टर है, पहला चैप्टर है जिसमें फसलों का उत्पादन एवं प्रबंधन है। ठीक है, तो उनको हम आज अध्ययन करेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि शब्द एग्रीकल्चर लैटिन भाषा के शब्दों एगर मतलब जिसका अर्थ होता है खेत। गाँव में खेत ही बोला जाता है, भूमि जिस पर हम लोग फसल उगाते हैं उसे खेत कहते हैं। तथा कल्चर जिसका अर्थ होता है संरक्षण करना। ठीक है, कल्चर का मतलब होता है संरक्षण करना, तो उसे ही मिलके एग्रीकल्चर कहलाता है। सुने होंगे गांव देहात में ऐसा बोला जाता है, एग्रीकल्चर विभाग। ठीक है, इसी प्रकार के। चलो आगे एग्रीकल्चर में ही हम लोग पढ़ेंगे क्या सब होता है, क्या होता है एग्रीकल्चर, सारे उसका अध्ययन हम लोग 8वीं कक्षा का जो लेवल होता है उस तरीके से करेंगे। पहला जो है ना फसली पौधे हैं। ठीक है, तो इसका जवाब होगा फसली पौधे किसे कहते हैं। परीक्षा में आ जाए फसली पौधे क्या है, फसली पौधे के बारे में बताएं, तो उसका सारा का जवाब एक ही होता है, वे पौधे जो मनुष्य द्वारा उपयोगी पदार्थों को प्राप्त करने के लिए बड़ी संख्या में उगाए जाते हैं, फसल या फसली पौधे कहलाते हैं। अब आपको बता दें कि भारतवर्ष में मुख्य रूप से प्रयोग किए जाने वाले और उगाए जाने वाले फसल की सूची जो है ना नीचे दिया गया है, जो हम अभी बताएंगे आप लोगों को, जिसमें पहला नंबर पे है ना अनाज। तो अनाज के अंतर्गत क्या सब आता है, देखिए गेहूं आता है, चावल आता है, मक्का आता है, बाजरा आता है, जौ आता है इत्यादि, और भी सारे आते हैं, लेकिन उतना का नाम लेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसीलिए चलो जितना दिया गया है उतना हम पढ़ा दे रहे हैं, उतना बता दे रहे हैं। दूसरा क्या है, फसल का समूह में हमारा दूसरा है दाल। दाल खाए हो? हाँ, खाया ही होगा सभी लोग। मटर, चना, अरहर, उड़द, मूंग, ये सब क्या आता है, ये सब दाल में आता है। ठीक है, अब सब्जियां हैं तीसरा पॉइंट। सब्जियां में टमाटर, आलू, गोभी, प्याज, फूल गोभी इत्यादि सब लोग खाए होंगे, जो नहीं खाए होंगे तो उसका तो कोई बातें नहीं है। ठीक है, चौथा नंबर फल है। फल में क्या होता है, सेब, आम, संतरा, अंगूर इत्यादि फल के अंतर्गत आता है। अब 5वां नंबर में तिलहन दिया हुआ है। तिलहन जैसे तेल वगैरह सब निकलता है वो तिलहन में आता है, और जो बच्चे जहाँ पढ़ते होंगे वहाँ पढ़ाया भी जाता होगा दलहन तिलहन। तो सरसों, मूंगफली, सोयाबीन, नारियल इत्यादि। कुछ बच्चे कन्फ्यूजन में होंगे क्योंकि बच्चे हैं, अभी 8th क्लास के बच्चे को उतना ज्ञान कहाँ से आता है, सोचता होगा सोयाबीन गलती पढ़ा दिया, किताबों गलती होगा। नहीं, सोयाबीन से तेल निकलता है। ठीक है, आप लोग अनुभव नहीं होगा आप लोगों को तो अनुभव कर लीजिए, सोयाबीन से तेल बनता है। मसाले के अंतर्गत आता है मिर्च, हल्दी, इलायची, लहसुन, अदरक इत्यादि, ये सारे मसाले में आता है। ठीक है, चीनी जो मीठा हो, गन्ना, चुकंदर इत्यादि आ सकता है। औषधि में आता है बेलाडोना, तुलसी, पुदीना, ये सारी चीज़ औषधि में। रेशे में आता है कपास, जूट, सान इत्यादि, ये सब रेशे में। पे मतलब पीने योग्य। चाय, कॉफ़ी, कोको इत्यादि, ये सब क्या है, पीने योग्य चीज़ है। ठीक है, अब फसली मौसम। अब मौसम के हिसाब से हमारे यहाँ भारतवर्ष में 2 प्रकार के फसल होते हैं, रबी फसल और खरीफ फसल। तो भारतवर्ष में फसलों की खेती करने के मुख्य रूप से 2 मौसम है, इन्हें खरीफ एवं रबी फसल कहा जाता है। रबी फसल, चलिए रबी फसल के बारे में बताते हैं। इन फसलों को शीत ऋतु के आरंभ अथवा अक्टूबर एवं नवंबर के मध्य में बोया जाता है तथा मार्च अथवा अप्रैल में काटा जाता है। ये फसलें मानसूनी वर्षा पर निर्भर नहीं होती है, जिसे क्या कहा जाता है, रबी फसल कहा जाता है। उदाहरण के रूप में गेहूं, चना, दाल, सरसों इत्यादि जो कि रबी फसल है। खरीफ फसल में इन फसलों को मानसून ऋतु के आरंभ अर्थात जून एवं जुलाई के मध्य में बोया जाता है तथा सितंबर अथवा अक्टूबर में काटा जाता है। ये फसलें मानसूनी वर्षा पर निर्भर होती हैं, इसलिए इसे खरीफ फसल कहा जाता है। उदाहरण के रूप में चावल, मक्का, बाजरा, मूंगफली, कपास इत्यादि, ये सारे खरीफ फसल हैं। अब आते हैं हम लोग बागवानी पर। सब्जियों, फलों तथा फूलों की बड़ी मात्रा में उगाने को क्या कहते हैं, बागवानी कहते हैं। सेकंड लाइन में दिया हुआ है, सब्जियों, फलों तथा फूलों को बड़ी मात्रा में उगाने को बागवानी कहते हैं तथा इन फसलों को बागवानी फसलें कहते हैं। ठीक है, इन फसलों को क्या कहते हैं, बागवानी फसलें कहते हैं। जैसे अब आप पता चलेगा कि बागवानी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो उसको हॉर्टिकल्चर कहते हैं, परीक्षा में पूछ सकता है। तो हॉर्टिकल्चर, ठीक है, हॉर्टिज का मतलब होता है बगीचा और कल्चर का मतलब होता है उगाना है, इसलिए हॉर्टिकल्चर से मिलकर बना है हॉर्टिकल्चर से बागवानी। ठीक है, चलिए धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जितना हमसे संभव होगा उतना आप लोगों तक हम पहुंचाते रहेंगे। जय हिंद।